मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल राज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत और इसार का रिश्ता है। अगर इस रिश्ते में एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा भी शामिल हो जाए तो ये तल्लक लाजवाल हो जाता है। दुनिया भर में कई ऐसे वाक़या सामने आते हैं जिनसे अज़वाजी मोहब्बत की बेइंतहा गहराइयों का इजहार होता है। सऊदी अरब के मशरक़ी हिस्से में रहायश पज़ीर शिबली अल शहरी और उसकी ज़ौजा रफ़ा अल शहरी का शुमार भी कामयाब अज़वाजी जोड़ों में होता है। ये मियाँ बीवी एक दूसरे से इंतहाई मोहब्बत करते हैं। 34 साल सऊदी बशिंदे शिबली अल शहरी की शादी 11 बरस कबल रफ़ा अल शहरी से हुई। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मिसाली अज़वाजी तल्लुकात कायम हैं और दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। खानदान वाले और हमसाये उनकी बेपनाह मोहब्बत की मिसालें देते हैं। ताहम आज से 4 साल कबल रफ़ा अल शहरी के गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हो गई। इसी दौरान उनके यहाँ बच्चे ने जन्म लिया। उसकी पैदाइश के बाद रफ़ा को हर दम ये फिक्र सताने लगी कि अगर गुर्दों का मसला ज्यादा पेचीदा होने के बायस वो जिंदगी से हाथ धो बैठी तो बच्चे का मुस्तकबिल कितना तरीक होगा। वो ममता के रंगों के बगैर किस तरह जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठा पाएगा। गुर्दों की बीमारी में शिद्दत आने के बायस एक रोज उसे यकीन हो गया कि अब वो ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह पाएगी। 30 साल रफ़ा के खावंद को भी बीवी की बीमारी और बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र खाए जा रही थी। आखिर उसने एक फैसला किया और इस फैसले को अमली रूप देने के लिए शाह फहद अस्पताल के ज़ेर इंतजाम अज़ा की पविनकारी के मरकज से रुजू करके दरखास्त की कि उसका एक गुर्दा बीमार बीवी को लगा दिया जाए, मगर बीवी ने अपने हावन का गुर्दा कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे खदशा था कि कहीं एक गुर्दे की कमी की बाइस हावन की जिंदगी को खतरा लाहिक ना हो जाए। ताहम डॉक्टरों की जानिब से यकीन दिलाया गया कि एक गुर्दे के साथ भी उसका हावन पहले की मानंद सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। तो उसने बिलाखिर हावन की जिद के आगे हथियार डाल दिए। गुर्दे की मुंतकिली के ऑपरेशन कामयाब होने के बाद दोनों मियाँ बीवी खुशी और लुत्फ से भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं और हावंद के इस इसार को सोशल मीडिया के सार्फिन की जानिब से बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।